हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। पीछे का सीन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपने मायके आ चुकी हूँ। और जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग 31 का बनाएंगे रक्षाबंधन, तो हम लोग 30 तारीख की शाम को यहाँ पहुँच गए थे। और ये रात का टाइम था, मेहंदी वाला आया हुआ था तो मेहंदी लगवा रहे थे। मैंने ही सबसे पहले स्टार्टिंग की, क्योंकि मैं खाली बैठी हुई थी। जैसे जो भाभियाँ होती हैं उनको तो काम होता है, कुछ कुछ कर रहे थे, तो मतलब वही है, मैंने कहा इतने एक के हाथ पे लग जाए, बाकी फिर जो भाभी है उनका नंबर लग जाएगा। वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर शगुन के नाम की मेहंदी वहंदी लगा लेंगे, लेकिन भाभी ने मेहंदी वालों को बुलाया हुआ था। और मेरे को सिंपल, मतलब अच्छी तो मुझे हर तरह की लगती हैं, लेकिन हाँ वही है, थोड़ा सा मुझे ये स्टाइल भी पसंद है जो अरेबिक स्टाइल होता है ना, तो मैंने इस तरह की लगवाई थी। ये भी इनकम्प्लीट है, जैसे होता है ना, अभी सूखने देते हैं फिर उसके बाद और लगाई जाती है पीछे, हाथ पे पीछे की तरफ, तो उस तरह की लगेगी अभी। और यहाँ पर जो बड़ी भाभी हैं वो लगवा रहे हैं। और बस, और हाँ, जो मेरी मम्मी है उनके यहाँ पे 30 तारीख का मनाया गया था रक्षाबंधन, तो जो मम्मी है वो यहाँ नहीं थी। वो रात के टाइम में जैसे 8:45 से, अरे नहीं नहीं, मम्मी तो पीछे दिख रही है, मतलब इस टाइम के बाद से निकल गई थी मम्मी। 8:45 से मुहूर्त शुरू था ना, तो मम्मी यहाँ से फिर निकल गई थी और रात को आई थी अराउंड 12:30 बजे के करीब। तो मम्मी लोग ने तो 30 तारीख का ही बनाया था रक्षाबंधन, और हमने अगले दिन का बनाया था। और यहाँ आपको दक्षु दिख रही होगी, और ये दक्षु का एवरग्रीन झूला, ये मतलब इस पर अच्छा टाइम स्पेंड करती है। जब इसका खेलने का मन करता है खुद ही इशारा कर देती है, खुद ही हिंट दे देती है, खुद ही बता देती है कि उसे इस पर झूलना है, तो इसको कहीं भी हैंग कर देते हैं और ये काफ़ी अच्छे से इस पर इंजॉय करती है। और देखिए दक्षु भी अब बड़ी हो गई है, ब्लॉग्स में देखते देखते दक्षु भी बड़ी हो गई। जिन लोगों ने पहले देखा है ना, तो 2 साल की हो गई है दक्षु भी, और अब शरारतें करने लगी है। और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पास से दिखा रही थी मेहंदी की, कुछ इस तरह की लगी है। जो भैया आए थे लगाने के लिए काफ़ी अच्छी लगा रहे थे मेहंदी। वो तो इन्होंने बोल दिया था आपको कैसा लगवाना है डिज़ाइन, वो आपके ऊपर है। तो मैंने तो जैसे ये बोला था, और जो भाभी है उन्होंने बताया था अपनी तरफ से कि उनको कैसी चाहिए, तो अच्छी लगा रहे थे। इनके बाद दूसरे आए थे, उनकी थोड़ा सा मतलब इतनी पसंद नहीं आई थी। जैसे इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो एग्जॉस्ट हो जाता है जैसे इंसान, तो फिर इन्होंने दूसरे को बुला लिया था फ़ोन करके। और यहाँ दक्षु हमें देख रही है और इन्जॉय कर रही है। और मैं अभी दिखाऊंगी बिल्कुल क्लोज़ व्यू, देखिए दक्षु को कितना, मतलब ऐसे होता है, हर एक बच्चे को होता है कि किसी ना किसी चीज़ में वो अपने आप में मस्त रहता है, खुश रहता है। ऐसे ही दक्षु का है कि ये अपने इस झूले के साथ बड़ा खुश है। और देखिए जो आजकल मेहंदी होती है केमिकल वाली होती है, तो सूखने के बाद मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया था, झाड़ दिया था। और जो ये मेहंदी वाले हैं इन्होंने बताया था कि ऐसे मेहंदी को निकालने के बाद विक्स लगा लेना। वैसे तो केमिकल वाली होती है, कलर आ ही जाता है, बट फिर भी और ज़्यादा अच्छा कलर अगर आप चाहते हैं तो विक्स लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, जो पापा जी हैं, पापा जी का रूम नीचे है ना, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। तो इस टाइम चाय ले रहे थे, मुझे याद नहीं, पता नहीं फास्ट था पापा जी का क्या था, मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल गया, क्योंकि जो चाय है पापा जी ऐसे दिन ज़्यादा पीते हैं जैसे फास्ट वगैरह होता है, तो मैंने ध्यान तो नहीं दिया। बट पापा जी के लिए शुगर फ्री चाय बनी थी, साथ में बर्तन इसलिए जैसे कि ठंडा करके पी लेते हैं थोड़ा। तो ये पापा जी का रूम है, मतलब कोई भी बाहर से मेंबर आता है आस पड़ोस का तो यहीं पे मतलब बैठ जाते हैं, और एक साइड में पापा जी का बेड पड़ा हुआ है। तो ये पापा जी यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं अपना, बीच में लंच के लिए आ जाते हैं जैसे ऊपर, वरना पापा जी का मोस्टली टाइम यहाँ बीतता है। और अभी बस पापा जी कुछ मांग रहे थे कुछ और, तो मैं बस वही लेके दोबारा आती। एंड ये है, देखिए मेहंदी लग चुकी है। तो ये जो दूसरे भैया मैं बता रही थी ना, वो उन्होंने लगाई थी, ये वाली जो मेहंदी है जिन्होंने मेरे हाथ में लगाई थी उन्होंने लगाई थी। तो देखिए कितना सुंदर लगी हुई है मेहंदी, है ना। और वो वाली दूसरे वाले भैया ने, और यहाँ जो बड़ी भाभी है उनके एक हाथ पे पहले लग गई थी, वो सूख गया है, अब दूसरे पे लग रही है। इनके हाथ का डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया था, देखो, है ना, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो बच्चे हैं वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थे, जो बड़ी भाभी है ना, ये उनका फ्लोर है। तो मैं यहाँ आई थी कहीं बच्चे पीछे से शैतानी ना कर रहे हो, तो इसलिए मैं आ गई थी। और यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा आउटफिट दिखाती हूँ। काफ़ी समय के बाद मैंने इस तरह पजामे वाला सूट पहना है, वरना आजकल तो प्लाज़ो पैंट ये सब चल गए हैं, बट आज काफ़ी टाइम के बाद पहना, तो मैंने सोचा चलिए आपको एक लुक दूँ। और यहाँ पर बच्चे
एंजॉय कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। मैं यहाँ दक्षु को बोल रही थी हाय वाय करने के लिए, बट वो टीवी में बिज़ी थी। और बस यही है, बच्चे आपस में यहाँ मस्ती कर रहे थे। और वैसे अच्छा भी था एक साथ बैठे हुए थे, क्योंकि अगर ये नीचे होते ना तो जो भाभी हैं उनको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवाने देते, क्योंकि बच्चे देखो शैतानी करते ही हैं, है ना। और फिर उस शैतानी में थोड़े बहुत हाथ वाथ हिल जाते हैं। तो ये ऊपर इस रूम में ही ठीक थे, तो मैं थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गई थी। और खाने में कचौड़ी बने थे, तो वो सब भी लेके आ गई थी कि बच्चे ऊपर अपना खाना वाना खा लें। और इस तरह से हमारा ये शाम का टाइम बीता था। इस टाइम तक मम्मी चली गई थी। ये क्लास ले लो, क्लास। अच्छा, मम्मी, मेरी मैथ वाली मैडम आ रही है। आपका फोन में कोई कांड किया होगा, इसीलिए आ रही है। अच्छा देता हूँ। और मैं यहाँ किसी काम के लिए नीचे गई हुई थी, बट मैं फिर से ऊपर आ गई थी, क्योंकि दक्षु छोटी है ना, तो ऐसे बच्चों के बीच में छोड़ना ठीक नहीं। मतलब ये कि बेड पे से नीचे गिर जाए उसका डर लगता है, क्योंकि सारे ही बच्चे हैं, सारे ही छोटे हैं, है ना। तो औरों को लगेगी फिर भी सहन कर जाएंगे, लेकिन दक्षु जैसे सबसे छोटी है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, वरना वो अपने आप खेलने में मस्त रहती है वैसे। और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ा सा बच्चों के साथ सीन रिकॉर्ड किया था कुछ, लेकिन वही है, बच्चे हैं तो कुछ भी बोलते हैं। तो वो व्लॉगिंग में कुछ शरारतें कर रहे थे, तो मैंने उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया था। तो बस यही है, भाभी लोग की मेहंदी लगने वाली थी, तो मैं बस थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके फिर बस हम नीचे ही जाने वाले थे। और आई थिंक अब तो आप सब बच्चों को पहचान ही गए होंगे। एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि जो दक्षु है वो किसकी बेटी है, बड़ी भाभी की या छोटी भाभी की, क्योंकि अधिकतर टाइम आपने जो बड़ी भाभी है उनके साथ भी दक्षु को देखा है, लेकिन जो दक्षु है वो जो छोटी भाभी है उनकी बेटी है। और जो दोनों बच्चे हैं सार्थक मुक्की, वो जो बड़ी भाभी है उनके बेटे हैं। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ कि कलर आना शुरू हो गया था। और यहाँ पर दक्षु लिपस्टिक मांगने की ज़िद कर रही थी। उसको क्या है कि लेके जैसे खुद भी लगा ले, औरों को भी लगा रही थी, इस तरह की ज़िद कर रही थी। और लास्ट में दे दी थी उसको थोड़ा सा। हाँ, क्या कर रहे हो? ऐसे बैठ गए आप भैया के ऊपर। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि फिर हम नीचे ही आ जाएंगे, तो जैसे जो भाभी है उन्होंने मेहंदी लगवा ली थी, तो हम लोग फिर नीचे ही आ गए थे। मतलब मैं बच्चों को लेकर आ गई थी नीचे ही। तो बस वही है, यहाँ पे इनकी शरारतें चालू हैं। और देखिए, आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा, दक्षु शैतानी करने लगी है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना। और देखो कैसे खेल रही है सैंडी के साथ। लेकिन हाँ, इसका ये भी है, जैसे गिर जाती है ये वो, तो एकदम रोती भी नहीं है। थोड़ा सा वही है ना, बच्चे शैतानी करते करते या ऐसे बच्चों के साथ रहते रहते ऐसी चीज़ों की भी उन्हें हैबिट हो जाती है। तो बस यही है, खेल रही है। एंड बस फिर मुझे इंतज़ार था मम्मी के आने का। जैसे मम्मी मामा जी के यहाँ चले गए थे, मैंने आपको बताया था। तो रात को अराउंड 12:30 बजे के करीब आए थे मम्मी, और फिर हम ऐसे सो गए थे। तो यहाँ पर हम मतलब अलग से मैट्रेस बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हम सारे मेंबर्स यहीं पर आ गए थे। जैसे मम्मी आ गई थी, और बस इस तरह से आज का दिन बीता था। कल सुबह के लिए एक्साइटेड थे, रक्षाबंधन सुबह में मनाना था हमें, जैसे 31 तारीख को सुबह का मुहूर्त बताया था। तो बस इतना ही रहा था हमारा ये दिन। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।